यहाँ तक कि हमारे ऊपर ये इल्जाम उठ रहे हैं कि साहब आपने समझौता कर लिया। हमें तो बस फोन पे ये आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ पकड़ लिया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया। तो हमारी इंक्वायरी हो रही है, हमारे ही मोबाइल जब्त हो रहे हैं। जिस लड़के के खिलाफ हमने जो कि दे रखा था वो लड़के को न तो गिरफ्तार करा है न उस लड़के के कोई मोबाइल जब्त करे। कार्रवाई में कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तक तो देखो कोई आगे नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है समाज भी इसमें मिला हुआ है। उसके माँ बाप, उसका भाई, हम तीनों उसके रोड पे बैठकर अस्थियों को लेके बैठेंगे। जो भी आता है आश्वासन देके ही जाता है, कार्य कोई नहीं करके जा। न्याय की गुहार लगाते माता पिता आज भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी बच्ची वंशिका, जो कि एक नाबालिग थी, उसको कब, उसके जो गुनाहगार है वो उनको कब सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और कब उसको जस्टिस मिलेगी। आज हमारे साथ उसी नाबालिग बच्चे के माता पिता मौजूद है। जानते हैं कि कितनी कुछ प्रक्रिया अभी तक हो चुकी है, क्यों आखिर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों अभी तक प्रशासन नींद के अंदर है, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वो AIS अपार्टमेंट जहां पर वो बच्ची 13वीं फ्लोर से कूद जाती है, 15 साल की वो नाबालिग बच्ची, क्या उसकी मानसिकता रही होगी। क्योंकि अगर हम बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कहीं ना कहीं के ऊपर भी जो है रेप चार्जेस भी आए थे, उसके साथ रेप किया गया था, ये सब चीजें भी हुई थी। लेकिन क्या सच में अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है, कितना काम हुआ है अभी तक, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। मैम, लंबा समय बीत गया है, अब लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, क्या कितनी कार्रवाई हुई है अभी? बात हुई पुलिस वालों से? पुलिस वालों से बात हुई, हम जाके आए, पुलिस वालों ने हमारे इंटरव्यू लिया इन्होंने, और मेरे हस्बैंड के मोबाइल भी उन्होंने मांग लिए, हमने मोबाइल भी दे दिए। पर क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा अभी, क्योंकि ना पुलिस वाले कुछ बता पा रहे और ना समाज के कुछ लोग बता पा रहे। और जो भी आता है आश्वासन देके ही जाता है, कार्य कोई नहीं करके जा। अब बताओ, क्योंकि आपके समाज के लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे, कैंडल मार्च भी निकाला गया था, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन देकर जा रहे हैं लोग, कार्रवाई में कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तक तो देखो कोई आगे नहीं आया। जो आगे आया सब अफवाह उड़ा के गए कि इन्होंने समझौता कर लिया। हमने कोई समझौता नहीं करा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मेरी बेटी और मैं हमको लेके बस ये कह रहे कि बेटी मरती मरती भी भला करके चली गई। आज मेरी बेटी गई है, मुझे पता है कि क्या भला करके गई है, क्या दुख है माँ का। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। समाज वाले तो बस आते हैं और मीटिंग करते हैं और बोल के चल जाते हैं, आज हम ये कर लेंगे, आज हम वो कर लेंगे, आज ये कर लेंगे, आज वो कर लेंगे। लेकिन कोई समाज से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी तक। सब अपनी बस आके और बात करके और अपने अलाउंस करके और चल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? आज मैं वंशिका का फादर बोल रहा हूँ। आज वंशिका को 15-16 दिन हो गए, पर आज तक कोई ये रिपोर्ट तक हमें नहीं मिली कि साहब वंशिका के साथ में ये हुआ या ये सुसाइड करा उसने। यहाँ तक कि प्रशासन जांच कर रहा है, प्रशासन ये कह रहा है कि हमने SIT टीम घसीट कर रखी है, वो कर रखी है। उसके बावजूद हमारी इंक्वायरी हो रही है, हमारे ही मोबाइल जब्त हो रहे हैं, हमारी सब चीज हो रही है, हमारे घर पे 2-2 3-3 बार आ रहे हैं। पर बाकी जिस लड़के के खिलाफ हमने जो कि दे रखा था वो लड़के को न तो गिरफ्तार करा है, न उस लड़के के कोई मोबाइल जब्त करे, न कुछ करे, और न कोई वहां से सबूत जुटाए जहाँ पे AIS रेजिडेंसी में उसकी, या तो जो भी वो बता रहे हैं कि सुसाइड करा, तो सुसाइड का भी तो कारण होना चाहिए। सुसाइड किस कारण से करा हुआ उसने, और ये मर्डर हुआ तो मर्डर किस वो उससे बेस पे हुआ। उसके बावजूद सारे समाज वाले, जब हम धरना दे रहे थे, हमारे ऊपर प्रेशर बना के समाज वालों ने 2-4 पदाधिकारी है, बड़े बड़े जो समाज के पदाधिकारी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर देके कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें 1-2 रोज में CM से मिलाएंगे, सारी चीज करेंगे। इसमें एक BJP का भी है और वो बड़े बड़े और भी लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत मतलब प्रेशराइज करा। और मैंने सिर्फ विनम्रता के खातिर डेड बॉडी को वहां से, बेटी की डेड बॉडी को वहां से लेके दूसरे दिन संस्कार करा 9 तारीख को। वो इसलिए सबों ने ये कहा कि बॉडी को क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हारे ये तो हो ही जाएगा काम तो सब, पर वो काम आज तक नहीं हुआ। सबों ने खाली आश्वासन दिया। मुझे तो ऐसा लगता है समाज भी इसमें मिला हुआ है। मुझे ये पता नहीं चल रहा, हर समाज वाला जो भी आता है वो आश्वासन दे जाता। बड़े बड़े पदाधिकारी, जिसमें जो पदाधिकारी एक फोन पे CM को वहां बुला सकते हैं, वो लोगों ने भी आश्वासन दिया कि हम CM से मिला रहे हैं, कर रहे हैं, पर उन लोगों ने भी अब पल्लू झाड़ लिया। यहाँ तक कि यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुका 3रे दिन, तो वो बोल गया कि न तो CM रहेगा न वो रहेगा। हम 3 दिन में अगर इनका वंशिका का मर्डर का पता नहीं चला तो मैं अनशन पे बैठूंगा। आज उसको 12 दिन हो गए, उस बंदे का आज तक फोन नहीं है। उसका नाम है बसंत लाल मित्तल, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ का, पूरे ऑल ओवर इंडिया का।
उसके कारण हम लोग न भजन लाल से मिल पा रहे हैं न कुछ, क्योंकि वो अनशन बोल गया था उसके लिए, तो न भजन लाल और यहाँ के जो एसपी काम कर रहे हैं मानसरोवर के हेमंत शर्मा, उनसे पूछताछ करते हैं तो वो कहते हैं इंक्वायरी चल रही है, एसआईटी टीम गठित कर ली। तो एसआईटी टीम गठित कर ली तो आज 6 दिन हो गए, 6 दिन में तो कोई पता लगना चाहिए, कोई सुराग मिलना चाहिए। यहाँ तक में हमारे ऊपर ये इल्जाम उठ रहे हैं कि साहब आपने समझौता कर लिया, आपने 1 करोड़ रुपए ले लिए, आपके बेटे की नौकरी मिल गई, आपको समाज ने 50 लाख रुपए दे दिए, बाकी हमने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, न आज तक मिला न लिया, और न किसी को ये कहा कि हमें पैसा चाहिए। हमें तो बेटी को न्याय चाहिए, और बेटी के ऊपर जो कलंक लग रहा है हमारे के साथ, उसने सुसाइड करा है या कुछ भी करा है, पर हमारी बेटी लगती नहीं है सुसाइड करा है, उसका मर्डर करा गया है। हम उसके हत्यारों को एक बार सजा दिलाना की पूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर 2-3 दिन के अंदर ये नहीं हुआ तो हम अनशन पे बैठेंगे। अभी तक उसकी अस्थियां हमारे पास ही पड़ी है, और अस्थियां लेके मैं अनशन पे बैठूंगा, चाहे मैं मर जाऊंगा, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटा, अगर तीनों की मौत भी होगी तो इसका जिम्मेदार हमारा समाज और प्रशासन और गवर्नमेंट होगी। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, बताओ, अब आपको पता सब चीजें। वंशिका जिस लड़के से बात करती थी उसका क्या नाम है? योगेंद्र मीना अभी भी खुला घूम रहा है, ना कोई कार्रवाई हुई है, ना अभी तक उसको पकड़ा गया है। एक बार तो पकड़ा जाना चाहिए था, अभी तक प्रशासन को जागना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए था। अगर प्रशासन ने उसको पकड़ लिया तो हमें बुला के बताना चाहिए था कि देखो आपका मुजरिम ने हमने पकड़ लिया। हमें तो बस फोन पे ये आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ पकड़ लिया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया, मनीष जी कार्रवाई हो रही है, आप टेंशन मत लो, आप ये मत लो, आप वो मत करो। बस ये आश्वासन ही चल रहा है 5 तारीख से लेके आज 19 तारीख तक, और कुछ ही नहीं। हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि लड़के का मोबाइल जब्त करा है या लड़के को पकड़ा है, लड़के को डिटेन करा है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसके बारे में। बस हमारे घर पे आके पुलिस प्रशासन आके हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे मोबाइल लेके जा रहे हैं, हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, सब कुछ हमारा ले रहे हैं। हम आराम से इजीली हम सब कुछ क्लियर होके हम पुलिस वालों को सारी बात बता रहे। अगर हम चोर होते तो हम भी छुप सकते थे, हम भी भाग सकते थे, पर हमने वो काम नहीं किया। क्यों? बेटी मेरी गई है, बेटी ना तो पुलिस वाले की गई है, ना समाज की गई है, ना गवर्नमेंट की गई है, बेटी मेरी गई है। अगर ये बेटी सबकी होती ना तो आज मेरी बेटी को न्याय मिल जाता, पर सब आश्वासन देके जा रहे कि जयपुर की बेटी है, वंशिका बेटी में हमारी बेटी है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि बेटी सबकी है, मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है कि बेटी सिर्फ मेरी है। और मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम माँ बाप तो कुछ करेंगे ना, माँ बाप तो कदम उठाएंगे ना, समाज के डर के, पुलिस प्रशासन के डर के कदम उठाना बंद कोई ना करेंगे। आज माँ की ममता तुम बोलेगी ना, एक बार नहीं 100 बार बोलेगी। आज मीडिया पे बोल रही है, बाद में रोड पे बोलेगी, अनशन भी लेगी, उसका देह संस्कार नहीं किया, अपनी अस्थियां उसकी पड़ी है मेरे पास, उस अस्थियों को लेके रोड पे बैठेगी, उसके माँ बाप, उसका भाई, हम तीनों उसके रोड पे बैठकर अस्थियों को लेके बैठेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी आके रोके तो रुकवा लेना, मेरी बेटी को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए बस। जो इस पूरे मामले की कार्रवाई करते जो पुलिस प्रशासन थे, ये भी सुनने को मिल रहा है कि उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, इसमें हमने जब फाइल यहाँ प्रतापनगर थाने से ट्रांसफर करवाई थी तो मानसरोवर साउथ थाने पे हमने आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर करवाई थी। उनका नाम आदित्य कागड़े जी था। जिस दिन फाइल गई उसके सेकंड डे उनका ट्रांसफर हो चुका। अब ट्रांसफर होने का कारण हमें पता नहीं चल रहा क्यों उनका ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ। वो आईपीएस, दबंग आईपीएस थे और वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे। अब ये रीजन तो गवर्नमेंट को ही पता है कि भाई उनका ट्रांसफर क्यों करा। उनकी जगह हेमंत शर्मा जी को भेजा गया है और वो जांच कर रहे हैं। वो उन्होंने 30 दिन ज्वाइनिंग करा, ज्वाइनिंग करने के बाद में वो जांच कर रहे हैं 12 तारीख के बाद। अगर ये अदर समाज की होती बच्ची, जैसे मोमडन की होती या किसी की होती या मीणा की होती, तो आज इसको 12 घंटे में न्याय मिल जाता। आगे मिल चुके हैं मोमडनों को और मीणाओं को 12 घंटे में न्याय, और आज हमको 15 दिन हो गए, 15 दिन में न्याय नहीं मिल रहा। आज आप देखो, इलेक्शन के पहले यहाँ पे अपने सिटी में एक कांड हुआ था, तो वो खाली एक्सीडेंट कांड था। वो पिंचर की दुकान करता था केवल मोमडन, उसको गवर्नमेंट ने वहीं मुआवजा देके वहीं सारे जो उसके हत्यारे थे उनको गिरफ्तार करा, उसको 50 लाख का मुआवजा दिया, एक डेयरी की बूथ ओपन कर उसके नाम से वो करा। और कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, अशोक गहलोत ने उसकी घोषणा करी हाथों हाथी। अगर यही अग्रवाल समाज नहीं होता और अदर समाज में होती तो इसकी भी घोषणा हो चुकी होती सारी चीज की। पर ये अग्रवाल समाज कुत्तों की जैसे लड़ रहा है और न न्याय होने दे रहा है, न न्याय करवा रहा है। अब बताओ आप क्या करें हम? अगर ये नहीं हुआ तो मैं अनशन पे तो बैठ रहा हूँ, तीनों वहां पे हम तेल डाल के आत्महत्या भी कर लेंगे ऐसा ही कॉलोनी के आगे।
ये देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला जो है अब पेचीदा बनता जा रहा है। प्रशासन अभी भी आंख मूंदे बैठा हुआ है। अब देखते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है। आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।